टुडे वी विल लर्न यूज ऑफ देयर। आज हम यूज ऑफ देयर का यूज पढ़ने जा रहे हैं कि ये देयर के यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। देयर के यूज तो आपने पढ़े होंगे, देयर का यूज किया भी होगा। तो जब हम छोटे होते हैं बचपन से ही हम देयर पढ़ते आते हैं। जब हमें स्कूल का ऐसे सिखाया जाता है, आपने भी पढ़ा होगा, सीखा होगा, तो हमें उसमें सबसे पहले हम वही सीखते हैं, वहीं पर हम देयर पढ़ते हैं। छोटी छोटी स्टोरी जब हम अपनी बुक में पढ़ते हैं वहाँ पर भी हम देयर पढ़ते हैं। देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ लायन, ऐसा। देयर इज और वॉज, देयर के साथ इज और वॉज दोनों यूज होते हैं और विल भी होता है। तो वही सब आज हम पढ़ेंगे। और देयर का यूज हम करते कहाँ हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम देयर का यूज किस सिचुएशन में करते हैं। तो हम देयर का यूज वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमारे पास एक सब्जेक्ट नहीं होता है, जहाँ सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है। जब सब्जेक्ट का क्या बोलेंगे हम, जब सब्जेक्ट छिपा होता है, या ये कह लीजिए जहाँ हम सब्जेक्ट को नहीं पाते हैं जिस सेंटेंस में, वहाँ हम देयर यूज करेंगे। कैसे, समझिए। यूज ऑफ देयर, देयर का यूज हम एज ए सब्जेक्ट भी कर सकते हैं और एज ए ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं। एज एन ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की तरह भी हम यूज कर सकते हैं इसका। सबसे पहले तो ये देखिए आप, इनमें ना कई कई कॉन्सेप्ट छिपे हुए हैं, बड़े ध्यान से देखना। जैसे इसमें सबसे पहले तो ये दिया कि देयर का यूज हम एज ए सब्जेक्ट भी कर सकते हो, एज एन ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, देयर इज समवन ऑन द रूफ, छत पर कोई है, छत पर कोई है। तो यहाँ पर हमने कैसे दिया, एज ए सब्जेक्ट, यहाँ पर देयर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और अब यहाँ देखिए, अ चेयर इज देयर, एक चेयर वहाँ है। यहाँ पर देयर का मीनिंग होगा वहाँ, लेकिन इस देयर का यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। जब ये सब्जेक्ट के रूप में आएगा, जब जहाँ पर इसका यूज, देयर का यूज एज ए सब्जेक्ट होगा, वहाँ पर ये मीनिंगलेस होगा, इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। लेकिन जब ये एज एन ऑब्जेक्ट होगा तो वहाँ पर ये वहाँ का मीनिंग देगा। अ चेयर इज देयर, एक चेयर वहाँ है। समथिंग वॉज देयर, कुछ वहाँ है। समथिंग वॉज देयर, था, सॉरी था। समथिंग वॉज देयर, कुछ वहाँ था। तो यहाँ पर इसका मीनिंग हुआ वहाँ, बट एज ए सब्जेक्ट इट इज मीनिंगलेस, यहाँ पर इसका कोई मीनिंग नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें क्या छिपा हुआ है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि देयर का यूज हम प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, पास्ट में भी कर सकते हैं और फ्यूचर में भी कर सकते हैं। हम तीनों टेंस में, तीनों टाइम में हम देयर का यूज कर सकते हैं। कैसे, देखिए, देयर इज समवन ऑन रूफ, छत पर कोई है। समवन कोई, छत पर कोई है। तो है किसकी सेंस दे रहा है हमें प्रेजेंट टाइम बता रहा है, प्रेजेंट टाइम। तो इस तरह देयर का यूज प्रेजेंट में हुआ। देयर वॉज अ फार्मर इन दिस विलेज, इस गांव में एक किसान था, वॉज था। दैट वॉज वेरी पुअर, जो बहुत गरीब था। तो यहाँ पर वॉज किसकी सेंस दे रहा है, पास्ट, पास्ट टाइम बता रहा है। तो प्रेजेंट टाइम में हुआ, पास्ट टाइम में हुआ। अब फ्यूचर में देखिए हम इसका यूज कैसे करेंगे। देयर विल बी अ डॉक्टर इन दैट विलेज आफ्टर 10 days। अब देखिए क्या बताया उन्होंने, ऐसे समझिए, मान लिया एक गांव है और कोई भी गांव ले लीजिए, उसमें कोई डॉक्टर नहीं है। कुछ गांव के लोग कहीं शिकायत करने गए कि हमारे गांव में कोई डॉक्टर नहीं है। तो जहाँ पर भी शिकायत करने गए किसी नेता के पास, कहीं भी किसी अधिकारी के पास, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि 10 दिन बाद आपके गांव में एक डॉक्टर होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर हम देयर का यूज करेंगे और ये फ्यूचर में जाएगा। हो गया फ्यूचर में।
देयर विल बी अ डॉक्टर इन दैट विलेज आफ्टर 10 days। उस गांव में 10 दिन बाद एक डॉक्टर होगा। एज एन ऑब्जेक्ट, ये तुम्हारी समझा दिया कि ऑब्जेक्ट की तरह क्या करते हैं, लेकिन एज एन ऑब्जेक्ट इट इज मीनिंगफुल। वहाँ पर ही वहाँ की सेंस देगा। देयर मीन्स वहाँ, हियर मीन्स यहाँ। अब यहाँ देखिए थर्ड पॉइंट, एट द प्लेस ऑफ हैज हैव हैव। इसको हम हैज हैव हैड की प्लेस पर भी यूज कर सकते हैं। देयर का यूज हम हैज हैव हैड की प्लेस पर कहाँ, ये समझिए। जब ये हमारे पास है, कोई चीज हमारे पास है की सेंस में, जब ये पास है का मीनिंग देता हो तब हम देयर का यूज करेंगे, अदर टेंस में नहीं। जैसे हैज हैव हैड का यूज हम परफेक्ट में भी करते हैं, तो वहाँ पर हम देयर का यूज नहीं करेंगे, पास है वाले सेंस में बताना है। अगर ये हमें पास है की सेंस देंगे तो वहाँ पर हम देयर का यूज कर सकते हैं। एन आवर हैज 60 मिनट्स। एन आवर हैज मतलब एक आवर 60 मिनट रखता है। एक आवर में 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो हम इस बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, देयर आर 60 मिनट्स इन एन आवर। एक मिनट में 60 मिनट, एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, एन आवर में 60 मिनट्स होते हैं। अब देखिए पॉइंट 4, विद मॉडल्स। अब देयर का यूज हम मॉडल्स के साथ भी कर सकते हैं। कैसे? अब ये देखिए, अगर बात आई हम क्लास है, जैसे मेरी क्लास होती है, तो हम देखेंगे कि बच्चे उथल पुथल कर रहे हैं। कोई आया तो कहेगा कि अरे ये क्या हो रहा है तुम्हारी क्लास में, बच्चे कैसे उथल पुथल कर रहे हैं। मैंने कहा कि बच्चे तो ऐसे ही होते हैं यार, बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। लेकिन वो मुझे क्या कहेगा, अरे यार क्लास में कुछ तो डिसिप्लिन होना चाहिए। बोलेंगे ना कि क्लास में कुछ तो डिसिप्लिन होना चाहिए, तो हाँ क्या करेंगे हम, देयर शुड बी। क्या कहेंगे हम, देयर शुड बी सम डिसिप्लिन इन द क्लास। क्लास में कुछ डिसिप्लिन होना चाहिए, है ना। तो वहाँ पर हमने क्या किया, शुड लगाया। शुड क्या है, हमारे मॉडल्स हैं, तो मॉडल्स के साथ हमने देयर का यूज किया। ऐसे एक और एग्जाम्पल देखिए, देयर मे बी सम रीजन। अब ये क्या है, देयर मे बी सम रीजन कैसे कहेंगे, इसका भी सुनिए। जैसे भाई किसी ने कुछ गलत कर दिया, किसी ने कुछ भी गलत कर दिया और दो बंदे खड़े हैं और वो बोल रहे हैं यार उसने ऐसा कर दिया, अच्छा नहीं किया, मुझे तो बड़ा सोच हो रहा है उसने ऐसे कैसे कर दिया। तो दूसरा क्या कहेगा, यार कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, कुछ यही कहेंगे ना, कुछ ना कुछ रीजन तो हो सकता है ना, तभी तो ऐसा किया। तो देयर मे बी सम रीजन, कुछ ना कुछ रीजन होगा। देयर मे बी सम रीजन, कुछ रीजन होगा जो उसने ऐसे किया। टू शो लोकेशन, देयर का यूज हम क्या कहाँ करते हैं, लोकेशन दिखाने के लिए। अगर कहीं पर किसी चीज़ की लोकेशन बतानी है कि किसी ने पूछा कि अरे वो ब्यूटी पार्लर कहाँ है उस गली में, तो उसने कहा कि वो ब्यूटी पार्लर ना मेरे घर से 2 घर बगल में है। लोकेशन बताए, तो देयर इज ए ब्यूटी पार्लर टू हाउस इज अवे फ्रॉम माय हाउस। देयर इज ए ब्यूटी पार्लर टू हाउस इज अवे फ्रॉम माय हाउस। अब ये देखिए इंट्रोडक्टरी यूज ऑफ देयर। देयर का यूज हमें इंट्रोडक्टरी यूज ऑफ देयर भी होता है। इंट्रोडक्टरी यूज करते हैं हम, इसका क्या होता है इंट्रोडक्टरी यूज ऑफ देयर, यहाँ समझिए, एग्जाम्पल से समझिए। देयर इज अ गर्ल, एक लड़की है, एक, अब यहाँ देखिए हिंदी, एक लड़की है। देयर आर 4 beggars, 4 beggars हैं। अब क्या है इसमें क्या अलग है, देयर इज अ गर्ल, एक लड़की है। हमने यहाँ बताया एक लड़की है, लड़की क्या है, सब्जेक्ट, एक लड़की है। 4 beggars हैं, 4 beggars। अब यहाँ पर ये समझिए कि जो हमारा सब्जेक्ट है लड़की, ये beggars हमारा सब्जेक्ट है, इसको हमने बाद में रखा, उससे पहले हमने देयर लगाया, देयर का यूज किया है यहाँ पर। और जो वर्ब यूज की हमने इस देयर के अकॉर्डिंग यूज नहीं की, यहाँ पर की जा गया देयर की, कोई यहाँ पर देयर के साथ आर आ गया, देयर आर
होता तो इसके अकॉर्डिंग ही क्या होता, वर्ब होती, इज आर, इज यहाँ भी, इज यहाँ भी, या फिर यहाँ या आर यहाँ। लेकिन क्या हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आया है, हमारा जो वर्ब है वो इसके अकॉर्डिंग है। वर्ब है तो इज है, बेगर्स है तो आर है। तो जब हम देयर का यूज ऐसे करते हैं, सब्जेक्ट बाद में आता है, जो वर्ब होती है वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है, देन वी कैन से that this is the introductory use of there. Okay, this is the introductory use of there. जब हमारा सब्जेक्ट बाद में आ जाए और वर्ब उससे पहले जो है वो उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो, then we can say it. Some special use of there. अब यहाँ समझिए कि स्पेशल यूज क्या है there के। there के कुछ और स्पेशल यूज भी हैं इनके अलावा। There is nothing but only dark in his house. अब यहाँ देखिए इसका सेंस क्या है। There is nothing, कुछ नहीं है, but only dark in his house, उसके घर में अंधेरा ही अंधेरा है। अगर हम ये कहें कि उसके घर में तो अंधेरा ही अंधेरा है, तो हम क्या कहेंगे, There is nothing but only dark in his house. अगर हम कहें कि गली में तो पानी ही पानी है, होता है ना जब हम बारिश होती है और बारिश के मौसम में गलियों में बहुत सारी बारिश हो जाए तो पानी भर जाए, तो हम क्या कहेंगे कि गली में तो पानी ही पानी है। तो उस बात को हम कैसे कहेंगे, उसे हम ऐसे ही कहेंगे देयर इज नथिंग, ऐसे देयर इज नथिंग बट ओनली वाटर इन द स्ट्रीट। ओके, देयर इज नथिंग बट ओनली वाटर इन स्ट्रीट्स। अगर स्ट्रीट्स है तो इन स्ट्रीट्स, और अगर एक स्ट्रीट है तो इन द स्ट्रीट। देयर इज नो नीड टू गो, वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कहीं पर जाना है हमारे बच्चे को और हमें वहाँ नहीं भेजना, तो हम उसे कहेंगे वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बता दिया तुझे। तो क्या कहेंगे उसे, देयर इज नो नीड टू गो, देयर इज नो नीड टू गो, यह काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू डू दिस। ओके, देयर इज अ लिटिल कंफ्यूजन, थोड़ा कंफ्यूजन है। देयर इज अ लिटिल कंफ्यूजन, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन को हिंदी में क्या कहते हैं लोग, बस देयर इज अ लिटिल कंफ्यूजन, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अब इन सब का सेंस समझिए कि ये सब जितने हैं, जितने भी यूज देयर के बताए हैं, उनका सेंस क्या है। इन सबको एक बार आपको नज़र डालिए तो इनका सबका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ है, कहीं ना कहीं कोई चीज़ है या कोई चीज़ थी। चीज़, व्यक्ति, वस्तु या पर्सन, कुछ भी कह लीजिए। कोई व्यक्ति था या कोई जानवर था या कोई थिंग थी या कोई जैसे कंफ्यूजन क्या है, आइडिया, विचार, हमारे मन की सोच, कंफ्यूजन, तो वो भी है ना, कंफ्यूजन है। सब जितने भी बताए हैं वो है या थे या होंगे। तो वहाँ पर जब होने की स्थिति होती है तो वहाँ पर हम देयर लगाते हैं। जब सब्जेक्ट नहीं होता है हमारे पास तो वहाँ हम देयर का यूज करते हैं। अब समझिए, देयर इज समवन, यहाँ पर भी कोई है, छत पर कोई है। देयर वॉज अ फार्मर, फार्मर था, एक फार्मर था गांव में, होने की स्थिति है। देयर विल बी अ डॉक्टर, एक डॉक्टर होगा, ये भी होने की स्थिति है। अ चेयर इज देयर, एक चेयर वहाँ है, यहाँ भी होने की स्थिति है चेयर में। देयर आर 60 मिनट्स, यहाँ भी 60 मिनट्स हैं आर में। देयर शुड बी सम डिसिप्लिन, डिसिप्लिन होना चाहिए, यहाँ पे कुछ होना चाहिए, क्या डिसिप्लिन। देयर मे बी सम रीजन, कुछ रीजन होगा, तो क्या होगा, रीजन। तो हर जगह हर सेंटेंस में होने की स्थिति है। जैसे पेड़ पर बंदर थे, क्या होगा इसका, पेड़ पर बंदर थे, बहुत सारे बंदर थे। देयर वर मैनी मंकीज ऑन द ट्री, बहुत सारे बंदर थे कहाँ, पेड़ पर। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ऐसे बोल सकते हैं मंकीज वर, बंदर थे, ऐसे भी बोल सकते हैं मंकीज वर ऑन द ट्री, पेड़ पर बंदर थे। लेकिन
फॉर्मल जो तरीका है वो ये है देयर वर, इट इज मोर फॉर्मल। देयर वर मैनी मंकीज, कई सारे मंकी थे ऑन द ट्री। इस तरह से दिस इज द वे, ये तरीका होता है, ये तरीका है हमारा देयर का यूज करने का। अब मुझे लगता है कि देयर के बारे में किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। देयर के सारे कंफ्यूजन सबके दूर हो गए होंगे। मैंने सभी कुछ बता दिया है इसमें। तो अगले वीडियो तक में फिर एक ऐसा ही मज़ेदार सा टॉपिक लेकर आएंगे, उसे सीखेंगे हम सब मिलकर। तो तब तक के लिए बाय बाय।